आखिर में उस रात को पेड़ के ऊपर क्या बैठा हुआ था। आज भी मैं खुद से एक सवाल पूछता हूँ, जो उस रात मैंने देखा, क्या वो सच था या फिर मेरा दिमाग मेरे साथ एक खौफनाक खेल खेल रहा था। इंसान का दिमाग कभी कभी इससे भ्रम पैदा कर देता है कि सच और वहम में एक छोटी सी पतली सी धुंधली लकीर बनी जाती है। बचपन में मैं जब कभी भी अंधेरे या भूत से डर जाया करता था तो मेरे पापा हमेशा एक ही बात कहते थे कि भूतों से कभी मत डरना, जिंदा इंसानों से डरना, क्योंकि असली डर तो वही होता है जो सांस लेता है। उस वक्त मुझे उनकी बात समझ में नहीं आती थी, लेकिन कुछ सालों बाद पापा ने अचानक से अपनी जान ले ली। उनकी मौत ने उन्हें मुझसे सिर्फ छीना ही नहीं, बल्कि मेरी जिंदगी का सुकून भी मुझसे हमेशा के लिए छीन लिया। उनके जाने के बाद मुझे उनकी प्रॉपर्टी और पैसे हेरिटेज में मिले, तो बस उन्हीं ही हेरिटेज में से मुझे एक अपने डैड के एक पुरानी सी ओरेगन में बनी एक पुराना सा वुडन का केबिन मेरे पास आ गया था, जो कि माउंट बैचलर के पास ही बना हुआ था। मम्मी उस केबिन का और खर्चा नहीं उठा पा रही थी, तो बस इसलिए उस केबिन को बेचने का फैसला हो चुका था। पेपर वर्क चल रहा था, तो वह केबिन अगले कुछ हफ्तों के अंदर ही किसी और के नाम पे होने वाला था। तो बस उससे पहले वो केबिन पूरी तरीके से खाली पड़ जाए, मैंने सोचा कि शायद कुछ दिन उस तनहा केबिन में जाकर, जिसके आसपास कोई भी नहीं था, कुछ दिन अकेला उसके अंदर रहकर अपने दिमाग को शांत कर पाऊं। तो बस मैंने अपनी जॉब से ब्रेक लिया, स्नोबोर्डिंग के गियर पिक किए और अपने सबसे वफादार दोस्त मिडनाइट यानी कि मेरा डॉग, उसको अपने साथ लिया और पापा की कार लेकर उसे सुनसान से केबिन की तरफ निकल पड़ा। हमारा केबिन पहाड़ों के बीच में बसा हुआ था, जो चारों तरफ, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था, घने जंगल के अलावा इंसान नाम की कोई चीज ही नहीं थी। तो खैर सर्दी का टाइम था, तो बर्फ की मोटी चादर इस जंगल और मेरे केबिन के चारों तरफ फैली हुई थी। तो बस इस सुनसान से बनी हुई जगह पे पहले के 2 दिन तो मेरे बिल्कुल ही नॉर्मल गए थे, जहाँ पर मैं सुबह मिडनाइट के साथ बर्फ में खेलता था और दिन भर उसके साथ स्नोबोर्डिंग करता था, और रात होते ही प्ले स्टेशन, मूवीज और थोड़ी सी विस्की पीकर अपना वक्त गुजारता था। मुझे लगने लगा था कि शायद यही सुकून है जो मुझे चाहिए था। हमारा केबिन 2 फ्लोर्स का था, नीचे लिविंग रूम, किचन और गेस्ट रूम, ऊपर मास्टर बेडरूम, बालकनी और 2 कमरे थे। पता नहीं क्यों मैंने आज तक कभी भी उन कमरों के दरवाजों को क्यों नहीं खोला, क्योंकि आधे खुले हुए अंधेरे कमरे मुझे हमेशा से ही डराते थे जब भी मैं उनके अंदर देखता था तब, बिकॉज मुझे ऐसा लगता था कि उस घने अंधेरे कमरे के अंदर कोई छुपा बैठकर मेरा इंतजार कर रहा है। तो बाय द वे तीसरे दिन मौसम एकदम से खराब हो गया। रेडियो पे हेवी स्नो की वार्निंग चल रही थी, तो जिसे देखते हुए मैं बाहर नहीं निकला। शाम ढलने लगी, आसमान का रंग धीरे धीरे काले अंधेरे में बदल गया और उसी शाम सब कुछ मेरे लिए भी बदल गया। मैं मिडनाइट के साथ केबिन के बाहर खड़ा हुआ था, तो तभी ही मेरी नजर बर्फ पे पड़ी, जिस पर किसी के फुटप्रिंट्स बने हुए थे, जो कि देखने में काफी ताजा लग रहे थे, जैसे कि कोई कुछ देर पहले ही यहाँ से गुजरा हो। तो बाय द वे इसे चौंका देने वाली चीज को देखते हुए मैंने खुद को ये कहते हुए समझाया कि शायद से कोई हाइकर होगा जो ट्रैकिंग कर भटकते हुए नॉर्मली यहाँ पर आ गया होगा। लेकिन फिर चाहे मैंने अपने आप को कितना भी समझा ही क्यों न लिया हो, लेकिन दिल के कोने में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो रही थी। सो खैर रात होती ही मैं और मिडनाइट बेडरूम में जाकर सो गए, लेकिन आधी रात के आसपास मिडनाइट, जो कि मेरे पास ही सो रहा था, उसके अचानक से एकदम से कान खड़े हो गए। तो इसी ही चीज को देख मिडनाइट ने धीरे से अपनी गर्दन उठाई और बिना किसी वजह के सीधा उठकर नीचे वाले लिविंग रूम की तरफ भाग गया। मैं बिस्तर पर चुपचाप पड़ा रहा। पूरे केबिन में मौत जैसी खामोशी पड़ी हुई थी, बस आ रही थी तो आवाज और किसी की भी नहीं, बल्कि मिडनाइट के नीचे जाते वक्त उसके कदमों की आ रही थी, जैसे कि वह किसी चीज का पीछा कर रहा हो या फिर वो किसी चीज के मौजूदगी का एहसास कर रहा हो। उस वक्त मुझे ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि असली खौफ अभी शुरू हुआ भी नहीं था। तो खैर मैंने काफी देर तक मिडनाइट को ऐसे जाता हुआ देख मैं एकदम से खड़ा होकर गहरी सांस लेकर इस मामले के बारे में बालकनी का गेट खोलकर बाहर जाकर अपने हाथों में टॉर्च लेते हुए कुछ देखने की कोशिश ही कर रहा था। तो तभी ही मुझे ठीक अपने सामने की तरफ एक ऐसी डरावनी सी चीज दिख गई थी जिसने मेरे होश ही उड़ा दिए थे, बिकॉज मेरे केबिन के ठीक सामने ही बने हुए झाड़ियों की तरफ मुझे पेड़ों के ऊपर कोई बैठा हुआ दिखाई दिया, जिसे देखते ही मानो मेरे एकदम से खून ही जम गया था। वो देखने में काफी डरावनी थी, क्योंकि वो चीज तकरीबन 7-8 फीट शॉकिंगली लंबी थी और उसका पूरा शरीर हड्डियों की तरह पतला था और वो पूरा का पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक बिल्कुल ही काला था। अब यहाँ पर सबसे डरा देने वाली बात ये थी कि पेड़ के ऊपर बैठी हुई वो जो कुछ भी चीज थी, उसका पूरा का पूरा मुंह खुला हुआ था। ना कोई चीख, ना कोई आवाज, ना कोई एक्सप्रेशन, बस था वो बस खुला मुंह, और वो सीधे और कहीं भी नहीं बल्कि मेरी तरफ ही घूरे जा रहा था। तो जिससे इस चीज को देखते हुए मेरे मुंह से बस एक ही लफ्ज निकला और वो था
था कहीं ये भूत तो नहीं जिसे मैंने आज देख लिया हो, क्योंकि इस चीज को देखकर मैं बिल्कुल ही पत्थर की तरह जम गया था। ना तो भाग पा रहा था और ना ही अपनी आंखों को उस चीज से हटा पा रहा था। तो मीनवाइल उसी ही बीच मिडनाइट वो मेरे पास आकर एकदम से भौंकने लगा, लेकिन उसकी आवाज में वो गुस्सा नहीं था जैसा होना चाहिए था, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं चीज को देखकर डर गया था। तो बस हम दोनों, जिनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे, हम तुरंत ही इस चीज को देखकर अंदर से इतना ज्यादा डर गए थे कि हम आधी रात को ही बिना कुछ सोचे समझे अपने कपड़े वगैरह चेंज कर बैग वैग पैक करके कार के अंदर बैठकर इस जंगल से हमेशा के लिए निकल गए थे। एंड बस तब से लेके आज तक मैं कभी भी दोबारा अपने डैड के उस क्रीपी से केबिन वाले जगह पे नहीं गया, क्योंकि आज इस बात को तकरीबन 5 साल हो चुके हैं और मैं अभी तक उस पेड़ पे बैठी हुई चीज को अपने दिमाग से नहीं निकाल पाया कि आखिर में क्या चीज थी वो। क्योंकि इतना तो मुझे पता है कि वो जो कुछ भी चीज थी वो इंसान तो बिल्कुल भी नहीं थी। एंड बस इसी के ही साथ हमारी आज की ये स्टोरी एक बड़े ही मिस्टीरियस वे में ठीक इधर ही एंड हो जाती है। वेल दोस्तों, आप सभी का इस स्टोरी को लेकर क्या मानना है कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।